खबर इटावा से, जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। इटावा में गौरैया चिड़िया अस्तित्व बचाओ अभियान के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बीजेपी और सरकार पर निशाना साधा। रामनवमी पर मीट की दुकानें बंद करवाने के आदेश पर उन्होंने कहा कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, इसके अलावा कई अन्य आरोप सरकार पर लगाए हैं। आदरणीय प्रोविंस साहब तो अच्छा भी एक आप ही ले लीजिए। इस पुस्तक के बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। अच्छा भी है कि ये लोग कोई काम ऐसा करते नहीं, लोगों का ध्यान बटाने के लिए कोई विकास का काम नहीं करेंगे, जनता के हित का कोई काम नहीं करेंगे, लोगों को रोजगार नहीं देंगे, महंगाई पर रोक नहीं लगाएंगे, तो जनता का ध्यान बटाने के लिए यही काम करेंगे। रेलवे स्टेशन का नाम बदलो, शहर का नाम बदलो, बिल्डिंग का नाम बदलो, इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। देश की आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर हो रही है कि 3-4 महीने बाद आज सारा देश बहुत संकट में पड़ने वाला है। हम नहीं जानते, लेकिन हेडक्वार्टर तो ऐसा है कि आरएसएस तो इनका माई बाप है। वहाँ नहीं जाएंगे तो सुरक्षित नहीं रह सकता कोई बीजेपी का नेता, इसलिए जाना जरूरी है। वो ऐसा है जो डिक्टेटरशिप की मानसिकता के लोग होते हैं, उस तरह के लोग डेमोक्रेसी में ये बयान दे सकते, वरना लोकतंत्र में तो जनता से बड़ा कोई नहीं। इनकी सत्ता में रहने का टाइम कांग्रेस जितना नहीं रहा है, कांग्रेस जितना नहीं रहा और न रह सकता है। तो वो जब चले गए, वे नहीं बच पाए, तो ये कैसे बच पाए? देखिए, इसको हमने पार्लियामेंट में भी उठाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ आप जानते हो कि बीजेपी की पार्टी जो है उसके एमपी लोग हमें स्वयंकर्णी सेना के सदस्य बन जाते हैं, किसी को बोलने नहीं देते। लेकिन सुमन जी को जिस तरह की धमकी दी गई है, उस धमकी का हम लोग जवाब दे सकते शांतिमय तरीके से। प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही, गलती रही, क्योंकि उस दिन चीफ मिनिस्टर आगरा में थे। रामजीलाल सुमन जी के घर से 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर उनकी मीटिंग चल रही थी। तो आप जानते, शहर में अगर मुख्यमंत्री हो तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहती, और ये 15 किलोमीटर पुलिस के साए में ही आए रामजीलाल के घर, सुमन के मकान तक। तो पुलिस का संरक्षण होता, तुम्हारे कार्यकर्ता उस दिन भी इनको ठीक कर दे।